नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्परेटिव सेंटेंस पे बेस्ड है और हमारी 60 दिन की सीरीज चल रही है जो कि बेसिक टू एडवांस है। और मेरी क्लास को अंत तक जरूर देखें क्योंकि क्लास को अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे और आपको जो सीखना चाहिए आप वो नहीं सीख पाओगे। आपको जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ आप वो नहीं पढ़ पाओगे। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये जो है आज का दिन है हमारा क्लास का दूसरा नंबर दिन है, ठीक ना। कौन सा डे है? दूसरा डे है, ठीक ना। क्लास को शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें क्योंकि आपका एक जो सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही बड़ा मायने रखता है। मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पढ़ाने में और भी रुचि बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में अगर कहे तो आगे सूचक वाक्य, ठीक ना। इंपरेटिव का मतलब है आगे सूचक, ठीक ना। और सेंटेंस का मतलब है वाक्य, ठीक ना। इंपरेटिव सेंटेंस आगे सूचक वाक्य। आगे सूचक वाक्य यहाँ पर शब्दों में ही हमें व्यतीत हो रहा है कि किसी को हमें आदेश देना, ठीक ना। इसकी मोटा मोटी डेफिनेशन आप समझे कि जब हमें किसी को आदेश देना हो, सलाह देना हो या किसी से निवेदन करना हो, ठीक है ना, या प्रार्थना करना हो तो हम इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसको बिना कुछ पढ़े किए भी आप बोल सकते हो। बस आपको क्या याद होना चाहिए? वर्ब, ठीक है ना। जिसकी मैं जिक्र हर क्लास में करता हूँ कि आपको कम से कम 500 वर्ब याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आने वाली क्लास में वर्ब के लिस्ट भी बना के डालता रहूँगा या मेरे जो शॉर्ट वीडियो है मैं उसमें वर्ब अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपकी जानकारी लेके बता दूँ कि मेरी जो लॉन्ग वीडियो है ये क्या है, एक दिन छोड़ के आती है, ठीक है ना, जो कि शाम को 7 बजे अपलोड हो जाती है यूट्यूब पर, ठीक है ना। और जो शॉर्ट वीडियो वोकेबलरी वाली वीडियो है वो सुबह 9:30 बजे एवरीडे मैं रोज डालता हूँ। वो डल जाती तो आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, शॉर्ट वीडियो भी देखिए। और मैंने इसकी प्ले लिस्ट बना दी जो हमारे 60 डे बेसिक कोर्स की है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है टॉपिक? इंपरेटिव सेंटेंस। समय ना खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले माय नेम इज धर्मेंद्र की नाउ एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। आगे सूचक वाक्य, इसको हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। मोटा मोटी आप समझिए कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, ठीक है ना, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को एडवाइस कर रहे हो, ठीक है ना। कमांड ऑर्डर मतलब आप किसी को आदेश दे रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वहां जाओ, वहां जाओ। अब ये क्या है, यहाँ पर आपने बोल तो दिया लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक ना। सब्जेक्ट यहाँ पर साइलेंट होता है बट सब्जेक्ट होता है क्योंकि आप किसी को, जिसको भी आप ऑर्डर कर रहे हो वो एक सब्जेक्ट को ही ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है ना, या कमांड कर रहे हो वहां जाओ, ठीक है ना। आपको मोटा मोटी वर्ब आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताऊंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक ना। तो मैं पहले कहूंगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या बोलूंगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये एक हमारा सिंपल सा मैटर है, फंडा है जिसको हम आदेश करेंगे, कमांड करेंगे। जैसे कि मैंने वहां जाओ, वहां जाओ, तो मेरे शब्दों से ही लग रहा है कि मैं किसी को आदेश दे रहा हूं या कमांड कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या कर रहा हूं? मैं किसी को आदेश दे रहा हूं या कमांड कर रहा हूं। वहां जाओ तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा। स्ट्रक्चर मेरा बोल रहा है कि पहले आप वर्ब लिखो, तो मैंने बोला कि यहाँ पर वर्ब जाओ, जाओ को इंग्लिश में हम बोलेंगे गो। और वहां के लिए हम क्या यूज करेंगे? डियर, डियर। सिंपल सा फंडा, गो डियर, ठीक है ना। मैंने कहा वहां बैठो, वहां बैठो तो मैं क्या लिख दूंगा? शीट डियर। अच्छा ये सीट जो है, ये सीट, ये भी सीट होता है, ठीक ना। ये सीट बैठना होता है, ये सीट जो बैठने वाली जगह जो चेयर होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक ना, सीट। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट है बट जिसका जो साउंड निकलता है वो एक ही है। मैंने क्या कहा? वहां बैठो, ठीक है ना। फिर अगर मैं कहूं कि काम करो, ठीक है ना, काम करो, तो क्या हो जाएगा? डू वर्क। सोचो, ठीक है ना, मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट मी।
मतलब कहने का मतलब ये कि मैंने जो ये स्ट्रक्चर लिखा, पहले मैंने अपने वर्ब को लिखा, यहाँ पर भी मैंने वर्ब को लिखा, बाद में जो बचा हुआ जो वाक्य है मैंने उसको बाद में लिख दिया। आपको पहले वर्ब लिखना, बचा हुआ सेंटेंस पूरा का पूरा आपको पीछे लिख देना, आपका सेंटेंस 100% राइट होगा। आपको कोई ज्यादा बोझ नहीं है, ना कोई बड़ी बिग डील है आपके लिए। आपको बस डे टू डे लाइफ मतलब कहने मतलब आप ऑन स्पॉट पे जो शब्द यूज करते हैं उनको ही आपको इंग्लिश में बस बोलना है, ठीक है ना। क्या करना है, इंग्लिश में बोलना है। आप छोटे छोटे जब सेंटेंस बोलोगे आप में अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल अप होते जाएगा। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ठीक ना। हमें मन में डर होता है कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, और जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत तो नहीं बोलना, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा बड़ा सोचो बड़ा करो, ठीक है ना। बड़ा सोचने के लिए भी मैंने थिंक लिख दिया, थिंक बिग एंड डू बिग, डू बिग, ठीक है ना। क्या बोला, थिंक बिग डू बिग, मतलब बड़ा सोचो बड़ा करो, ठीक है ना। हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि इसे मत करो या मत बोलो, थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये तो मैंने ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट था मेरा, ये क्या था, एक सिंपल था, ठीक है ना। अब अगर मुझे इसे नेगेटिव बताना हो कि इसे मत करो, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर डोंट यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज कर लेना, ठीक ना। क्या करना है, डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं करना। पहले क्या करना आपको, जैसे वहां मत जाओ, मैंने जैसे पहले क्या बोला था, गो दियर, है ना। क्या बोला था, गो दियर। अब इसी को मैं नेगेटिव बोलता हूँ कि वहां मत जाओ, है ना। हो सकता हो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, ठीक है ना, वहां जाना अथराइज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, वहां मत जाओ। तो उस पहले मैं क्या बोल दूंगा, डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो दियर। खाना बनाओ, है ना, मैंने क्या बोला, खाना बनाओ, तो क्या हो गया, कुक फूड। अब इसी को मैं अगर बोलूं कि खाना मत बनाओ, तो मैं क्या बोलूंगा, डोंट कुक फूड, ठीक ना। क्या हो गया, डोंट कुक फूड। मैंने बोला पानी पियो, है ना, क्या बोला मैंने, पानी पियो, ड्रिंक वाटर। ये तो मेरा हो गया सिंपल, मैंने ऑर्डर किया। अब ऑर्डर में मैं इसको मना भी कर रहा हूं कि पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर, ठीक ना। मोबाइल चलाओ, ये तो काफी अच्छा शब्द हो जाएगा मेरे लिए। तो अगर मुझे कोई बोल दे मोबाइल चलाओ, तो मैं तो चलाते रहूंगा 24 घंटे, लेकिन आप मत चलाएं, ठीक ना। जैसे मोबाइल चलाओ, यूज मोबाइल, ठीक ना। क्या हो जाएगा, यूज मोबाइल। अब मैं इसी को ही, इसको मेरे को मना करना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर बस सिंपल सा डोंट लगा दूंगा, ठीक ना, डोंट यूज मोबाइल। ये कौन से हमारे सेंटेंस है, ऑर्डर कमांड के सेंटेंस है, ठीक है ना। अब अगर हमें इससे एडवाइस करना हो या रिक्वेस्ट करना, तो हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए उसके हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है ना। और मेरे चैनल पे लास्ट तक बने रहें। अगर आप बीच में स्किप करते हो या क्लास को मिस करते हो, तो आपको जो सीखना चाहिए वो आप नहीं सीख पाओगे, और लाइफ टाइम आप कंफ्यूजन में ही रहोगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, सलाह या, तो इसका स्ट्रक्चर में लिख के छोड़ देता हूँ ना, आप बाद में नोट कर लेना। ये ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर नेगेटिव अगर बनाना रहेगा तो क्या होगा, डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक ना जी। इसका क्या है, आपको इसमें सिंपल सा प्लीज लगाना, पहले प्लीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने कहा गिव योर पेन, मतलब आपका पेन दीजिए, आपका पेन दीजिए, मैंने रिक्वेस्ट किया। तो ये तो क्या हो गया, आप सिंपल, लेकिन आप किसी से मांग रहे हो, जाहिर सी बात, किसी की अगर आप चीज मांग रहे हो तो आपको उससे रिक्वेस्ट करना होगा, ना कि आप उसको ऑर्डर करोगे। ऐसा कभी नहीं करना। हो सकता है आपको गाली भी दे सकता है, मना भी कर सकता है, क्लियर कट मैं तो मना कर दूंगा भाई साहब, हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। और एक चीज़ और बोल देता हूँ ना, स्वाभिमान के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। इसके लिए आप इंग्लिश सीखिए, या आपका जो भी स्किल है उसको में इम्प्रूव लाइए, ठीक है ना, और आप अपनी पहचान बनाइए।
तो मैंने क्या बोला, कृपया आपका पेन दीजिए ना, कृपया आपका कलम दीजिए। काफी अलग सा लगा होगा ना कलम, क्योंकि हम कलम यूज कर बोलते ही नहीं, पेन यूज करते हैं, ठीक ना। आज के मॉडल जमाने में करना भी चाहिए। तो क्या बोलूंगा मैं, प्लीज, कुछ गलत लिख रहा हूं मैं, देखो मैं प्रैक्टिस करते करते ऐसे हो गया कि मैं अगर गलत भी लिखता हूं तो मेरे को पता चल जाता है कि मैंने कुछ तो गलत लिखा है या कुछ तो गलत किया ना। अगर आप भी प्रैक्टिस में लाओगे तो आपके साथ भी यही होगा, ठीक ना, जैसे मेरे साथ अभी हुआ ना। प्लीज गिव योर पेन, ठीक ना, प्लीज गिव योर पेन। अगर मैं कहूं कि कृपया आपका मोबाइल दीजिए, प्लीज गिव योर मोबाइल, प्लीज यू गिव मोबाइल, ठीक ना। मैं कहूं कि आपकी चाबी दीजिए, तो मैं क्या बोलूंगा, प्लीज गिव योर की। किसकी, बाइक की, ऑफ बाइक या कार, ठीक ना। अगर होगी तो दे देंगे, नहीं होगी तो क्या देंगे। जैसे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को भाई साहब, बस ये थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज है, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ, ठीक ना। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे कि आप मना भी कर सकते हो, जैसे कि प्लीज कृपया टीवी मत देखो, कृपया टीवी मत देखो, ठीक ना। तो मैं क्या बोलूंगा, प्लीज, अच्छा ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना। मैं बना नेगेटिव में क्या होगा, प्लीज होगा पहले तो, ठीक ना, प्लीज, फिर उसके बाद डोंट, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक ना। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव के लिए, जब आपको किसी से कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है या किसी को बताना करना, जो भी आप बोलोगे तो वहां पर क्या प्लीज लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट में और ऑब्जेक्ट, ठीक ना। सिंपल हमारा सेंटेंस होगा। नेक्स्ट हमारा है, हम यहाँ पर किसी को मना करेंगे, कृपया टीवी मत देखो, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, प्लीज, ठीक ना, प्लीज डोंट वॉच टीवी, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए ना। देखो लेकिन अच्छे काम के लिए देखो, बहुत सारे तो सीरियल देख के ही काम चला लेते हैं, मूवी तक तो जाते ही नहीं भाई साहब। सीरियल में पता नहीं क्या है, देखना चाहिए लेकिन इतना नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट है, वहाँ प्लीज वहाँ बैठ जाओ, है ना। ये जो है वहाँ प्लीज वहाँ बैठ जाओ, है ना। तो क्या बोलूंगा मैं, प्लीज सीट दियर, या फिर आप वहाँ चले जाओ, उधर खड़े हो जाओ, या फिर वहाँ इंतजार करो, ठीक है ना। जैसे वहाँ इंतजार करो तो क्या बोलोगे आप, प्लीज वेट दियर, प्लीज वेट दियर। लेकिन किसी ने बोल दिया कि यहाँ इंतजार मत करो, वहाँ इंतजार मत करो, तो मैं क्या बोलूँगा वहाँ पर, हमारा क्या था, डोंट, पहले प्लीज लगाएंगे, ठीक है ना, प्लीज डोंट वेट दियर, ठीक है ना। अभी देखिए हमारा स्ट्रक्चर है प्लीज, ठीक ना, और डोंट हम नहीं के लिए यूज कर रहे हैं, वेट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देयर मतलब वहां होता है, ठीक है ना। क्या होता है, देयर वहां होता है, ठीक है ना। आप कोशिश करेंगे कि मैंने जो स्ट्रक्चर बताए हैं आप अपनी वर्ब यूज करिए, और मैंने 4 स्ट्रक्चर बताए, चारों के 5-5 सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर उतना ही इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। और आई होप कि मेरी क्लास का जो आज का दूसरा दिन है ये अच्छे से समझ में आए, और हम आने वाले समय में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे बी वर्ब, ठीक है ना। बी वर्ब जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, ठीक है ना। ये कहाँ यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की हमारी क्लास किस पे है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक सूचक, ठीक है ना। तो ये तो हमारे थे मोटा मोटे एक बेसिक जानकारी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अपना ख्याल रखें और परिवार का भी ख्याल रखें, क्योंकि बारिश चल रही है और बारिश के समय में बाहर जाना अच्छी बात नहीं है, और डेंगू मलेरिया से बचे। आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।